तो आ गए आज का तमाशा देखने। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आज जापान के बच्चे पढ़ाई करके अपने माइंड के अकॉर्डिंग बलबूते पर अपने कंट्री में 4G, 5G, 6G, 8G डेटा लॉन्च कर रहे हैं। और जापान ने रिसेंटली में तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम किया है जिससे वहां के लोग जब जमीन पर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। और हमारे यहाँ अभी तक क्या चल रहा है? सो आज हम एक ऐसे शो को देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी हर एक एपिसोड में छोटा मोटा प्रॉब्लम रह ही जाता है, तो फिर घंटा करना ऐसी पावर का। मैं बालवीर को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये देख लो गाइस, हमारे अनसक्सेस बालवीर उर्फ देव जोशी, ये अनसक्सेस का ही रिजल्ट तो है। अब ये पक्षियों के घोंसले को अपने सर पर रखने वाली लेडी कम से कम जो बोल रही हो उसको तो सोच समझ कर बोल लेती इसका फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं मोदी को अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अगला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनने दूंगा। हमारी योजना सफल हो रही है। अबे तेरी कौन सी योजना सफल हो गई जो तू इतना खुश हो रही है? फाइट तो बालवीर और लेडी में है। मुझे लग रहा है थिंक दो के बीच में तीसरे का फायदा है। नहीं ले जा पाएगा। अबे थोड़ा धीरे तो बोले, वैसे क्या नहीं ले जा पाएगा? तो परियों को परी लोग नहीं ले जा पाएगा। अच्छा, तो उसे रोकने के लिए तू क्या करेगी? हो तेरी माँ का, एक इंसान परमाणु बम बन गया। इसे देखकर असली और नकली का पता ही नहीं चल पा रहा है। और अगर ऐसे इंडिया में हर एक इंसान परमाणु बम बनता रहे तो ये कहने में कतई संकोच नहीं होगा कि हमारा इंडिया सबसे ज्यादा परमाणु बमों वाला देश बनेगा। और हर घर में बच्चे नहीं, एक परमाणु बम पैदा होंगे। वाओ, क्या ही इंडिया डेवलप करेगा यार। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा किसका होगा पता है ना? हमारे सरकार का ही तो होगा। गया कहाँ ये मोती? कौन सा मोती? और ये इतना पैनिक क्यों हो रहा है? तेरी माँ का, ये लेडी विस्फोट बनकर इसके पीछे क्या कर रही है? और ये ऐसे सिचुएशन में भी मोती ढूंढ रहा है। मान लो कि तुम किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारे पीछे से कुत्ते पड़ गए, तो उस समय तुम क्या आइसक्रीम ढूंढोगे? नहीं ना। मेरे पास इसके केस में मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला तो इसे मोती की जगह जहर ढूंढना चाहिए, या फिर किसी छत के माले से जाके छलांग लगा देना चाहिए। और ये इतना पैनिक से हैप्पी कैसे हो गया भाई? और इसके हाथ में है क्या? और ये था कहाँ जो इतना वक्त लग गया इसको? ये क्या देख रहा हूं मैं? कहीं मेरा सपना तो नहीं है? चेक करना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो रियल है। अब मान लो कि तुम किसी डंडे लेकर सांप को मारने गए और सांप भी मर गया और तुम्हारा डंडा भी बच गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है भाई? तो हमारे सरकार को इसी तरह के परमाणु बम की आवश्यकता है। छल के वार से कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल नहीं बच सकता। आई सपोर्टिंग यू आंटी। देखा बालवीर? बालवीर तो नहीं, लेकिन मैंने देखा। अब आगे भी बोलो। तुम्हारी प्रिय परियों का अंत कर दिया। तो इसमें कौन सा तीर मारा? अबे एक परमाणु विस्फोट से एक एक देश तहस नहस हो जाता है, और तुम यहाँ 2-3 लोगों को मारकर ऐसे शोर कर रही हो जैसे कि डॉक्टर ऑफ चंगेज का तुम ही हो। अबे इस हटाओ इस लेडी को यार। ये क्या है गाइस? क्या हो अगर इसे 2 से 3 बार रिपीट करके सुना जाए? चलो इसका मजा लेते हैं। अरे भाई साहब, ये तो पूरा चुड़ैल लग रही है। खुलासा नकली बाल। मुझे तो लगता है इसके नकली बालों के साथ साथ ये इंसान का बॉडी भी नकली होगा, और ये इसकी फेस रिएक्शन से पता चलता है। ये क्या? कौन क्या? अबे अपनी बात तो पूरी कर ले पहले। ओ सॉरी यार, सॉरी, मैं ही बीच में टपक पड़ता हूँ यार। ये तो परियां नहीं बल्कि उनके पुतले हैं। धोखा, इतना बड़ा धोखा। अबे होना भी चाहिए इसके साथ। ये पक्षियों के घोंसले को सर पर पहनकर खुद को डॉक्टर ऑफ चंगेज का जो समझ रही है, और गलती का क्या है वो तो हो ही जाता है। इसका मतलब बालवीर ने मेरे साथ छल किया है। अबे वो तो कर लिया, आगे बताना क्या करना है? इसकी कड़ी सजा दूंगी मैं। कड़ी सजा दोगी या फिर कड़ी सजा दोगी? इसके बाद में 2 ऑप्शन है मेरे पास। इसका पहला बात है कड़ी सजा कर दोगी। कड़ी तैयार है, इसे चावल, पापड़ और प्याज के साथ सर्व कीजिए एंड एंजॉय। भाई वो तो सब्जी होता है, वो तो खा लेगा। और इसका दूसरा बात है कड़ी सजा दूंगी। समझ नहीं आ रहा है कुछ यार, बट इसे समझने के लिए आगे देखना पड़ेगा। अरे ये फिर से परमाणु बम बन गई। अबे अब किसको उड़ाने जा रही हो? अबे इतना जल्दी तो कोई इंसान टट्टी करके गांड नहीं धोता होगा जितना स्पीड से ये परमाणु बम बन रहा है। हो जाए छल परी की हालत ऐसी की तैसी। बेटा वो परमाणु विस्फोट है, कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं जो तुम्हारा मंत्र चलेगा। आ जाए एक लंबी सी रस्सी। किसकी रस्सी? एक लंबी सी रस्सी।
अबे ये तो काली रस्सी है गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। क्या आप लोग बताओ, क्या ये गिम्बी की रस्सी है? वैसे गिम्बी होता क्या यार? जा पूछ क्या आप लोग अगर पता है गिम्बी क्या होता है तो कमेंट करके जरा मुझे बताना यार। ये क्या सीन देख रहा हूं मैं, मुझे इसे दोबारा देखना पड़ेगा। ये परमाणु बम को रस्सी से बांध दिया। अब मान लो कि तुमने एक माचिस खरीदी और माचिस से तुमने एक पॉलीथीन जलाया तो पॉलीथीन जल गया, पर जलेगा क्यों नहीं, वो माचिस से आगे और जलेगा ही। तो इसमें नुकसान हुआ पॉलीथीन का। अगर पॉलीथीन नहीं जलती और माचिस जल जाता तो नुकसान माचिस का होता। लेकिन पहली बार तुम एक ऐसे सीन को देखने जा रहे हो जहां पर परमाणु बम विस्फोट करते हैं, तो इसमें नुकसान किसका होगा? परमाणु बम का हो गया भाई, लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट का सब चीज हो गया। बुराई की रानी छलपरी। हालत ही देख लो यार, अब इसको तुम ही देख कर बताओ यार, मुझे नहीं रहना इस शो में यार। अब बंद करो इस शो का यार, मैं ही चला जाता हूँ यार, साला कौन देख।